हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नवर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज हैं एंड वो आपको क्या बताना चाहते हैं। हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं हर हर महादेव, अपने पार्टनर का नाम। एंड शुरू करते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और यूनिवर्स स्पेशली आपको क्या बताएंगे, क्योंकि गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी हरिहर आपको गाइड करना चाहें। लिंक, पहला वर्ड जो आया है ना वो लिंक आया है। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है किसी का पर्सन जो है ना वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब जितने भी आपके अभी तक पास्ट के एक्सपीरियंस इस पर्सन के साथ रहे हैं उन सब चीज़ों को ना जोड़ जोड़ के देख रहा है बहुत ज़्यादा। आज के दिन में किसी की एनर्जी ये रहने वाली है कि वो कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचेगा, या तो ये इंसान आइसोलेशन में है और यूनिवर्स ने शायद आइसोलेट भी कर रखा है और शायद पूरे दिन फ्री भी है आज ये पर्सन। ठीक है, हो सकता है छुट्टी वगैरह हो इस पर्सन की, या जॉब वगैरह, पता नहीं जो भी है। मतलब आज के दिन में ये पर्सन बेसिकली फ्री है और सारी चीज़ों को एक एक करके जोड़ जोड़ के पर्सन देख रहे हैं। जैसे यहाँ पर जागृति आज के दिन में बहुत अ, किसी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहने वाली है और उसको काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स आज के दिन में मिल जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर्स ये पर्सन आज के दिन में ढूंढ लेंगे। ओके, वो सवाल करेगा तो उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आंसर मिलेगा जो रिलेटेबल लगेगा उसको। ठीक है, कि ये जो बोल रहे हैं ये तो मुझसे भी रेजोनेट कर रहा है, या तो ये मेरी स्टोरी बोल रहे हैं, या तो ये मेरे बारे में बता रहे हैं। इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के पास डेफिनेटली जाने वाली हैं। अच्छा, जो भी इंफॉर्मेशन आपकी तरफ आती है वो आपकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आती है। एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, इस जर्नी में, स्पिरिचुअल जर्नी में, या जितने भी लोग सोलमेट जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में, इनकी लाइफ में इनके पास जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना, इनको क्वेश्चन के जो आंसर्स मिलेंगे वो भी इनकी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग मिलेंगे। जिस वाइब्रेशन में होंगे उस तरह की चीज़ें पहले इनकी तरफ आएंगी। दूसरा, जिस तरीके का आंसर इनको चाहिए होगा और अगर ये उस वाइब्रेशन में, तो डेफिनेटली इनको वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है कि इंसान, आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा किस एनर्जी में होता है कि मुझे बस मेरा और मेरा पार्टनर चाहिए। तब शुरुआत में जब आपके सामने टैरो रीडिंग्स आती है वो हमेशा वो वाली टैरो रीडिंग्स आएंगी जो आपको ये कहेंगी कि आपके पार्टनर आने वाले हैं, वो आपके पार्टनर आने वाले हैं, जो मतलब जो आपको वो आपके अंदर, क्योंकि डेस्परेट एनर्जी ज़्यादा होती है तो आप इसी तरह की रीडिंग्स को अट्रैक्ट करते हो जहाँ पर डेस्परेट एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा, कि आपके पार्टनर अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं, अब आने वाले हैं। उसके बाद जब आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आप यूनिवर्स से कहोगे कि मुझे आपने यहाँ क्यों फंसाया है, तब हो सकता है आपके सामने इस तरह की गाइडेंस आए जो आपको आपके सवालों का जवाब देना शुरू करे। ठीक है, तो आप जब भी रीडिंग्स भी अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो या गाइडेंस भी आप अट्रैक्ट कर रहे हो किसी भी पर्टिकुलर मेंटोर की या कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में, तो वो भी जो आप अट्रैक्ट करते हो वो अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग अट्रैक्ट करते हो। जैसे जैसे वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी तरफ गाइडेंस उस तरह की आने लगेगी। ठीक है, आपके सवालों के जवाब उस तरीके से मिलने लगेंगे। तो आपके पर्सन की एनर्जी में आज ये है कि जितने सवाल ये पूछने वाले हैं, या जितने सवालों की लिंक ये पर्सन ना एक धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को जोड़ कर देखेंगे और ये जितना भी जानना कुछ चाहते हैं उन सबके सवालों के जवाब आज के दिन में इस पर्सन को मिलेंगे। और क्योंकि यहाँ पर कोई डेस्परेट एनर्जी नहीं है, वो अपने सवालों का जवाब चाहता है। यहाँ पर ये एनर्जी नहीं है कि मुझे मेरे पार्टनर से कैसे बात करनी है, ऐसा मैं क्या करूं कि वो मुझे मिल जाए। ठीक है, जब आप इस तरह की एनर्जी में होते हो ना कि ऐसा मैं क्या करूं कि मुझे मेरा पार्टनर कैसे भी मिल जाए, तो आपके सामने स्पेल्स की वीडियो आने लगते हैं। ठीक है, तो आप उनमें जाले उन कुछ लोग जो जिनकी बुद्धि सही काम नहीं करती वो उस तरफ ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, मतलब देखो, बुद्धि सही काम ना करने का मतलब है कि आप मैनिफेस्टेशन अप्लाई कर रहे हो सामने वाले के ऊपर। ठीक है, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ नहीं है, आप मान लो आपकी नियति में, फिर भी आप लगे हो मैनिफेस्टेशन को अप्लाई करने के लिए, तो वो फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर देता है। तो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। जबकि आप जागृति से जाते हैं या सवालों के जवाब ढूंढते हुए जाते हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर
बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं और कहीं न कहीं सोल पर्पस करने के लिए भी आप तैयार हो जाते हैं, जब आप एक लॉन्ग पाथ चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वो एनर्जी है आपके पर्सन की। हो सकता है कुछ क्वेश्चन के आंसर ये पर्सन आपसे जानने की कोशिश करे, हालाँकि मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन की एनर्जी ये है कि जागृति जो भी होगी, जो भी सवाल के जवाब मिलेंगे, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों मिले थे, पास्ट में ऐसा हुआ था, आपने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा कहा था, इसका ये मतलब था, उसका वो मतलब। तो दुनिया भर के सारे क्वेश्चन के आंसर्स जितने भी ये पर्सन ढूँढ पाएँगे, आज के दिन में ढूँढेंगे, ठीक है? ये पर्सन की एनर्जी पता है इस वक़्त में ऐसी है जैसे ईश्वर के सामने लेट जाना कि भगवान तू मेरा कुछ कुछ तो कर दे, ठीक है? परमात्मा तू मेरा कुछ तो कर दे अब। मतलब इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि जैसे वो कहते हैं ना कि जब आप थक जाते हो तो आप किसके पास जाओगे? आप माता-पिता के पास जाते हो। अब आपके जो धरती वाले माता-पिता हैं वो तो आपकी सिचुएशन समझ ही नहीं पाएँगे। आप उन्हें समझाओगे तो आपको लॉजिकल माइंड से एक चीज़ समझा देंगे कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम्हारा तुम्हारा दिमाग सही दिशा में नहीं है, क्योंकि जो आपके ऊपर बीत रही है, जो आप फ़ील कर रहे हो, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो उनको समझ में नहीं आएगा, ठीक है? वो आपके परमपिता को जल्दी समझ में आएगा, ठीक है? तो वो आपको इन सब चीज़ों से जल्दी बाहर निकालते हैं। बस थोड़ा बैलेंस टाइप के इंसान अगर आप हो, तो आप अलग तरीके से अपना तमाशा नहीं बनवाओगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में जब चलते हैं शुरुआत में, तो जो भी गाइडेंस उनके पास आती है उससे ना वो बैलेंस नहीं कर पाते और वो सारी चीज़ें लोगों को बताना शुरू कर देते हैं और जब वो बहुत ज़्यादा लोगों को बताना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से लोग उनका मज़ाक भी उड़ाने लगते हैं। वो जर्नी बैलेंस नहीं कर पाते, ठीक है? क्योंकि आपका थोड़ा-सा लॉजिकल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आपको सीक्रेटिवली काम करना पड़ता है अ, इस यात्रा में। तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, तो सरेंडर मोड पे हैं और अपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स इस पर्सन को चाहिए भी हैं और परमात्मा से जैसे उसने परमात्मा को पुकारा भी, जैसे परमात्मा आंसर भी कर रहे हैं इस पर्सन का, ठीक है? एक चीज़ यहाँ पर नज़र आती है, जैसे यूनिवर्स इस पर्सन से कह रहे हैं कि तुम बोलना सीखो, तुम बोलते नहीं हो, तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी तुम्हारी ज़िंदगी की यही है कि तुमने बोला ही नहीं आज तक कुछ, ठीक है? तुम अपनी बातों को ज़्यादातर मन में रखते हो, तो कोई अंतर्यामी थोड़ी है जो तुम्हारी मन की बातों को सब पढ़ लेगा। अरे किसी से ये कह देना कि तुम समझ जाओगे, मुझे पता है, यार वो इंसान अंतर्यामी नहीं है। वो पता नहीं अपने दिमाग से क्या समझेगा, वो उतना ही समझ पाएगा जितना उसके पास दिमाग है, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, तो इस पर्सन को सबसे पहले तो ये लर्निंग मिल रही है कि आप बोलना सीखें, आप स्पष्टता से बोलें आप क्या चाहते हैं, ठीक है? आपका कोई कनेक्शन है, आपका रिश्ता है, आपके पेरेंट्स हैं, स्पष्टता से बोलो कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या चल रहा है, ठीक है? अगर आपको लग रहा है आप बात करना चाहते हो तो स्पष्टता से बोलो, क्लैरिटी से बोलो, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर है। ये पर्सन नहीं निकाल पा रहे आपको अपने दिमाग से, ठीक है? तो आपसे रिलेटेड इस पर्सन को बहुत सारे साइन, सिम्पटम्स और बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज है वो कुछ इस तरीके का है कि मतलब अपने क्वेश्चन के आंसर ढूँढ लेना। क्या होता है, मैं एक चीज़ यहाँ पर मैंने अभी एक सवाल किया था यूनिवर्स से, जो मुझे चैनलिंग हुई है, मैं आपको बताती हूँ। मैंने यूनिवर्स से इस तरीके सवाल किया था कि यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग कराई, जबकि उनका पार्टनर, उनमें से बहुत सारे लोग के पार्टनर मूव ऑन कर चुके हैं या कुछ लोगों के पार्टनर है ही नहीं, ठीक है? अवेलेबल ही नहीं, इमोशनली अवेलेबल नहीं है। तो फिर आपने इनकी जागृति करा दी, तो इनके पास कोई क्लैरिटी नहीं है कि वो इंसान आएगा, नहीं आएगा, क्या होगा उनका। कई बार तो पर्सनल रीडिंग में भी इस तरीके की क्लैरिटी वाले आंसर्स नहीं देते यूनिवर्स, ठीक है? अवेकनिंग का ही आंसर दे देते हैं। तब यूनिवर्स ने जो मतलब चैनल किया था वो ये था कि ये लोग जो हैं वो मल्टीपल लाइफ टाइम से थर्ड पार्टी फेस कर रहे हैं। तब इनमें से किसी एक को तो वो थर्ड पार्टी पैटर्न ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर एक इंसान मूव ऑन कर गया और दूसरा भी मूव ऑन कर जाएगा तो फिर से थर्ड पार्टीज आ गई, उस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ठीक है? तो किसी एक का हीलिंग करना या किसी एक का अपने सवालों को जान लेना और उन सवालों के जवाब को पाने के बाद उन पर इनर वर्क कर लेना और सारी गुत्थी सुलझा लेना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। उससे होगा क्या कि दो चीज़ें होंगी। अवेयरनेस के बाद अगर कोई इंसान मूव ऑन करेगा तो वो उसकी इच्छा है। अगर वो वेट करके अपने पार्टनर के साथ यूनियन पाता है तो हमेशा के लिए इस लाइफ टाइम में उनकी थर्ड पार्टी खत्म हो जाएगी। जो दुनिया भर की जो हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन में या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में जो हर बार दो लोग मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं, थर्ड पार्टी आ जाती है, क्योंकि इस लाइफ टाइम में आई, आपने फिर से कोई इनर वर्क नहीं किया, आप मूव ऑन करके वो मूव ऑन, नेक्स्ट लाइफ में फिर से आप मिलोगे, वहीं से चैप्टर शुरू होगा, फिर से थर्ड पार्टी आ जाएगी, क्योंकि कि कर्म बंधन तो बंधे हुए हैं ना उन लोगों के साथ भाई, जिनके साथ आप मूव ऑन कर गए, उनके साथ आपके कर्मा बन गए। तो जब तक आप कर्मा हील नहीं करोगे तब तक आप इनसे छूट नहीं सकते। इस वजह से अवेकनिंग का मैसेज है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये चैनलिंग हुई थी,
मुझे। आई होप किसी के लिए ये मतलब सही साबित हो, मतलब ये चैनलिंग किसी को समझ में आ जाए कि मैंने क्या कहा। 7 नंबर है, अगर आपको समझ में आ गई इस चैनलिंग का मतलब, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्यों आपसे बोला गया, क्यों अलग-अलग लोगों के साथ भी आप मैरिड होने के बाद भी आपको ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे यूनिवर्स ने अवेकन किया। इसीलिए ताकि अब थर्ड पार्टीज़ हील करें। अब थर्ड पार्टीज़ हील करने का मतलब उन्हें अपनी लाइफ से बाहर धक्का देना नहीं, अपनी शादी तोड़ना नहीं, अपना कनेक्शन ब्रेक करना नहीं। थर्ड पार्टी हील करने का मतलब कि इनर वर्क करो, इतना असेंड हो जाओ कि इस लाइफ टाइम में इन लोगों के साथ आपका कर्मा बैलेंस हो जाए कि नेक्स्ट लाइफ में ये आपके साथ ना आए या फिर आना ही ना पड़े, राइट? तो ये है इसका मतलब। लेकिन यहाँ पर आप जो भाग रहे हो ना गलत तरीके से, मुझे बहुत लगता है लोगों को देख कर कि ये गलत तरीके से भाग रहे हैं, ये गिरेंगे। फिर मुझे लगता है कि परमात्मा है वो तो गिरने देगा, ठीक है? अगर आप गिरोगे तो वो गिरने देगा, फिर कहेगा तुम एक बार गिरोगे दोबारा चलना सीखोगे। तो कुछ लोग होते हैं जो पहली रेस बहुत तेजी से दौड़ते हैं, कुछ लोग होते हैं गिर पड़ के सीखते हैं, तो वो एनर्जी है यहाँ पे। तो आपका पर्सन भी आपकी तरह स्मार्ट है, जो गिर पड़ के नहीं सीखेगा, वो तेज भागेगा, ठीक है? उसने अपने सारे सवालों को लिख कर रखा हुआ है, सबके एक एक करके आंसर ढूंढ रहा है वो, ठीक है? कि मुझे जानना है कि मेरी लाइफ में ये सब क्यों हुआ, कुछ तो कारण है कि भाई मैं आज इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, तो क्यों फंसा हुआ हूँ, कहाँ कहाँ से चीजें आ रही हैं। और जब सवाल करोगे प्रकृति आंसर करेगी, ठीक है? यहाँ पर एन लेटर है बहुत सारे लोगों के लिए, एन एन एन, ठीक है? इस पर्सन को ना बाइक बहुत ज़्यादा चलाना पसंद है या कार चलाना बहुत पसंद है, या फिर ये मुझे लगता है कि ऐसे इंसान है जब परेशान होते हैं तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, या फिर मतलब उस तरह की एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की, जो इस पर्सन को मतलब कहते हैं ना कि सबका अलग अलग तरीके से हील होने का तरीका होता है, सब अलग अलग तरीके से हील होते हैं। कुछ म्यूजिक सुन के भी हील होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर पेड़ पहाड़ों के नीचे घूम के हील होते हैं, ठीक है? तो मुझे उस तरह की एनर्जी लग रही है कि इस पर्सन को ना घूमना बहुत पसंद है, या फिर कहें कि बाइक राइड करना या कार लेकर निकल जाना, इस तरह की चीज़ों में इस पर्सन का बहुत दिमाग लगता है। आपसे रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर बताएं, ज़रूरी नहीं कि सब एक ही तरह से हील हों, कुछ ऐसे भी हील होते हैं, ओके? यहाँ पर जेड लेटर, इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ये भी है कि मेरी लाइफ में इतना जिगजैग क्यों बना हुआ है, ठीक है? ऐसा क्यों होता है मेरी लाइफ में, मतलब सवाल हैं इस पर्सन के आज के दिन में बहुत सारे, आपसे रिलेटेड भी बहुत सारे सवाल हैं, ठीक है? मतलब कि अगर इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों डेस्टिनी में हैं, अभी भी आपके मैसेजेस ये पर्सन रिसीव करते हैं, तो इनका दिमाग में ये समझ में नहीं आता इनको कि डेस्टिनी में होने का मतलब क्या है। अगर डेस्टिनी में होते तो मिल जाना चाहिए था, तो फिर हम यहाँ क्यों क्या कर रहे हैं, हम सेपरेशन में क्यों? आप सेपरेशन में इसलिए क्योंकि आपके कर्म बंधन अलग अलग जगह पर है। जब तक वो आप कार्मिक अकाउंट्स क्लोज नहीं करोगे, आप यूनियन में नहीं आ सकते। इसी वजह से आपको बोला जाता है कि आप बिना ये सोचे कि आपकी लाइफ का कौन पार्टनर है, आप अपना इनर वर्क करें। थर्ड पार्टीज आप अपनी लाइफ से हमेशा के लिए हटाएं, और वो उनको धक्का देना, थर्ड पार्टीज को हटाना नहीं होता। यहाँ से तो कर्सेस बनते हैं, यहाँ से लोग आपको कर्ज करके निकल जाएंगे, ठीक है? आपको सिर्फ और सिर्फ साधना ऐसी करनी है कि लोग आपका मार्ग छोड़ दें। आई होप आप मैसेज समझ गए होंगे, अब समझदार लोग समझ गए होंगे, ठीक है? बाकी आप रीडिंग से क्या उठाते हो ये आपकी खुद की भी वो होती है, क्योंकि गाइडेंस बहुत सारी होती है, पार्टनर की एनर्जी भी होती है, लेकिन आपने क्या भर लिया अपने दिमाग में ये आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ना वो फैन देखे आपने, फैन जो होते हैं, ठीक है? अम, इस पर्सन को ना कुछ मुझे लगता है ऐसे विजन्स आए हैं पास्ट लाइफ के, जो आपने देखा ना राजा महाराजा के आसपास जो फैन चलाने वाले जो लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है ये जो मैसेज आ रहा है ना, ऐसा आ रहा है कि आपके पर्सन को पास्ट लाइफ में अपनी कोई ऐसी पास्ट लाइफ दिखाई देती है जहां पर वो कोई किंग की एनर्जी में थे। अब लड़की है वो लड़का और वो मैटर नहीं करता, जहां पर वो किंग की एनर्जी में थे, या फिर कुछ पास्ट लाइफ की ऐसी चीजें इस पर्सन को दिखाई दी हैं जहां पर वो राजा महाराजा वाली जो चीजें होती हैं, ठीक है? किसी लाइफ में इस पर्सन ने अपने आप को किसी राजा या रानी नहीं, यहाँ पर राजा रानी इस तरह की एनर्जी है, ठीक है? यहाँ पर मुझे एक गन भी नजर आ रही है। सो कुछ पास्ट लाइफ के सीन्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये जो बता रहे हैं ना, कुछ पास्ट लाइफ के मैसेजेस दे रहे हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन को अपनी पास्ट लाइफ दिखाई देती है, कुछ विजन्स आते हैं अगर इस पर्सन का थर्ड आई अवेकन हो रहा है, आप हीलिंग कर रहे हो तो इस पर्सन ने अपने आप को एक लाइफ में शायद किसी राजा महाराजा की जगह पर देखा हुआ है, और एक लाइफ में इस पर्सन ने अपने आप को किसी ऐसी जगह पर देखा हुआ है जहाँ पर वो गन्स वगैरह होती है ना, ठीक है? तो लड़ाई झगड़ा या किसी पुलिस फोर्स में, आर्मी या इस तरह की चीज़ें, ठीक है? ऐसा हो सकता है यहाँ पर, मतलब ये अब ये तो यहाँ पर कुछ ऐसे विजन्स आ रहे हैं इस पर्सन को। मैंने बोला ना ये क्वेश्चन के आंसर्स
ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आंसर्स उस पर्सन को कुछ इस तरीके से मिल तो रहे हैं जहाँ पर ये पर्सन अपने आप को अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। और इस पर्सन का दिमाग ये चल रहा है कि मैं ये यहाँ क्या कर रहा था, या मैं इस तरीके की चीज़ों के साथ क्या कर रहा था, ठीक है, या ये मैं अपने आप को किस तरीके से देख रहा था। कुछ इस तरीके के विजन्स आ रहे हैं, विजन्स मतलब हल्की फुल्की झलक आना ड्रीम्स में, और आपको ऐसा लगना कि वो मैं था, लेकिन मैं ये क्या कर रहा था, या मैं या क्या कर रही थी, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। आज के दिन में इस पर्सन का फोकस आपके ऊपर कम, अपने सवालों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहने वाला है, और सवाल इसी तरीके से इस पर्सन को दिखने वाले हैं, ठीक है। मिरर मिरर का मतलब ये पर्सन समझ रहे हैं, इस पर्सन के पास मिरर मिरर से रिलेटेड वीडियो जा रहे हैं। मिरर क्या होता है, मिररिंग क्या होती है, मिरर एनर्जी किसे कहते हैं, मिरर वर्क क्या होता है, इस तरीके के वीडियो इस पर्सन की तरफ डेफिनेटली गए हैं। अगर ये पर्सन आपसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं, आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, या आपसे आपसे बहुत ज़्यादा गुस्से में ये पर्सन बात करते हैं, या इस पर्सन को नहीं समझ में आता है, तो मिरर इस पर्सन को समझाया जा रहा है। मिरर वर्ड का मीनिंग क्या है, ताकि ये पर्सन को समझ में आए कि कुछ चीज़ें जो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं वो इनका खुद का डीप शैडो है, या कुछ चीज़ें आप इनकी रिफ्लेक्ट करते हो, ठीक है। इस तरीके के मैसेजेस भी निकल रहे हैं। देखो, मिरर वर्क में ना और शैडो वर्क में एक डिफरेंस है। शैडो आपकी वो होती है जो आपकी कहते हैं ना परछाई, ठीक है। शैडो मतलब वो चीज़ जो आपके अंदर गलत है लेकिन दुनिया से बहुत ज़्यादा छुपी हुई है, जो कहते हैं ना कि आपके अंदर डार्क एनर्जी है, ठीक है। और वो डार्क एनर्जी आपकी छुपी हुई है, और आप लोगों से छुपा के रखते हो। जब भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके सामने होता है, वो शैडो पे ट्रिगर करता है, ठीक है। तो आपका वो जो कहते हैं ना कि कई बार आपने लोगों को बोलते हुए सुना होगा, वो बोलते हैं कि मेरे अंदर का राक्षस बाहर मत निकालो, ठीक है, मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो ऐसा हो जाएगा। वो उनका शैडो होता है कि वो गुस्से में कुछ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, या फिर जब उनके मन का नहीं होता तो अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये उनका शैडो होता है जो डिवाइन काउंटर पार्ट ट्रिगर कर देते हैं, ठीक है। वो आपके उस लेवल पर जाकर आपको ट्रिगर कर देंगे कि आपको वो शैडो निकल के बाहर आ जाएगा। वो आपको पता चल जाए कि ये मुझे हील करना है, ये मेरे अंदर कमी है बहुत बड़ी, ये मेरे अंदर गलत है। मिरर ये होता है, मिरर मतलब होता है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, सामने वाला आपको गुस्सा करके दिखा रहा है, ठीक है, या आपकी कोई चीज़ जो गलत है वो सामने वाला करके दिखा रहा है, उसको कहते हैं मिरर एनर्जी। मिरर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि मिरर और शैडो इस तरीके के वीडियोस इस पर्सन के सामने। यहाँ ट्रेन दिखाई दे रही है, हाँ, जर्नी दिखाई दे रही है। ट्रेन से तो हम जर्नी को देखते हैं, तो यहाँ पर एक ट्रेन भी बनी हुई है। तो डेफिनेटली इस पर्सन को ना 100% यकीन दिलाया जा रहा है कि आप जर्नी में हैं, आप जर्नी में हैं, आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी या सोलमेट जर्नी का पार्ट हैं। अब जर्नी का पार्ट बोलते हैं ना जब, तो इंसान का दिमाग घल जाता है कि दी कह रही है कि जर्नी का पार्ट है। पार्ट का मतलब क्या हुआ? पार्ट का मतलब हुआ कि आप इस यात्रा में हैं, अपने कर्म बंधन से मुक्ति की यात्रा में हैं। आप चाहते हो यूनियन, यूनियन नहीं होना तब तक जब तक आपके नहीं कर्म बंधन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो नहीं कट रहे जब तक। तो आपको इनर वर्क का काम दिया जाता है कि आप पहले इनर वर्क करें, और अपने लाइफ से हमेशा के लिए थर्ड पार्टीज, फोर्थ पार्टीज, फिफ्थ पार्टीज को रिजॉल्व करें। इनको आप धक्का नहीं दे सकते लाइफ से। ये सिर्फ और सिर्फ साधना मार्ग से ही हटेंगे, आपके रास्ते छोड़ेंगे जब इनके साथ कर्मा बैलेंस होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको जर्नी बोला गया, यानी यात्रा। एक दिन में तो ये काम होने नहीं वाला ना, एक दिन में आप इतनी साधना कर ले रहे हो। तो ये जर्नी इसलिए बोली जाती क्योंकि इसमें चलना है और काम करते हुए चलना है। तब जाकर आप क्लैरिटी में धीरे धीरे आएंगे, और आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। और एक दिन आप ऐसी ऊर्जा में पहुंचेंगे जहां पर आपके पास सवालों के जवाब भी हैं और आप यूनियन में भी हैं। उसके पहले तक, जब तक आपके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, आप स्टक फील कर रहे हो, आपने चलना ही शुरू नहीं किया, और आप सोचो कल यूनियन होगा, तो भैया नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जितनी भी रीडिंग्स आपको हुई हैं, रियलिटी के साथ आपको बताया जाता है, यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। और बीच में अगर आप गिव अप कर गए, या आपने सोचा कि छोड़ो जाने दो, कौन चक्कर में पड़े, तो आप एक न्यू कार्मिक अकाउंट में जाएंगे। जबकि यूनिवर्स ने एक चार्ज आपको पहले दिया था कि पहले पुराने वाले सारे क्लोज कर लो फिर जाना। तो जब तक क्लैरिटी नहीं है, मैं आपको हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जंप ना करें, ठीक है। ये एनर्जी में भी दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स।
9 ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, ठीक है। जो भी सवाल के जवाब इस पर्सन के पास नहीं है, आपसे मांगेंगे, आपसे आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्ट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि आप फ्री स्पिरिट बन गए हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जिनने अपने क्वेश्चंस ढूंढ लिए हैं। काफ़ी सारे लोग आते हैं मेरे पास जो बताते हैं कि उनको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिलते जा रहे हैं जब वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और उनका पार्टनर उनसे रन करना बंद कर देता है। जब आप अपने पार्टनर पर फोकस ना करके, जब आप अपने पार्टनर पर फोकस ना करके अपनी यात्रा पे फोकस करते हैं, अपने ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने लाइफ के सारे कार्मिक पैटर्न सॉल्व करते हैं, अपने अंदर परिवर्तन करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, उस इंसान को आप 0.1% भी उसको आप मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको आपको फ्री छोड़ना होता है। जैसे ही आप ये वाले काम करते हैं सारे, आप हाई प्रीस्टेस बनते हैं, उस इंसान का भागना ऑटोमेटिक आपसे बंद हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आपने अपने सवाल क्वेश्चंस पूछना शुरू करे हैं, वो इंसान भी अपने क्वेश्चंस पूछना शुरू कर देता है, उसकी भी चेतना जागृत होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर डेथ कार्ड के साथ दिखा रहे हैं कि इस पर्सन का फाइनली ना भागना समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब इस पर्सन की एनर्जी हो गई है कि मुझे फेस करना है। अब मैं इसको सुलझा कर ही दम लूंगा कि आखिर ये है क्या, ये आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों, ठीक है। अब मुझे सारे क्वेश्चन के आंसर चाहिए और मैं अपनी सारी जो भी चीज़ें हैं उन सबको मुझे हल करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो हो जाए, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से भागूंगा नहीं, अब मैंने फेस करूंगा। तो अब इस इंसान की एनर्जी हो गई कि मुझे फेस करना है। अदरवाइज ये पर्सन बात करने से भी भाग रहे थे। और आपको रीडिंग्स में गाइड भी किया जाता है, अब आएंगे, कॉल आएगा, ऐसा सोच रहे हैं, वैसा सोच रहे हैं। अब आप सोचोगे सोच रहा है तो बात क्यों नहीं कर, कई बार आते थे ऐसे लोग पहले पास्ट में कि दी अगर ऐसा सोच रहा है तो बात क्यों नहीं कर लेता है। अब समझ में आया कि क्यों नहीं करता है वो बात आपसे, क्योंकि उसके सामने क्लैरिटी नहीं होती, वो कहीं और व्यस्त है लेकिन उसके दिमाग में आप चल रहे हो। तो इसका कारण क्या है, कारण नहीं पता ना। इंसान को लगता है मेरा दिमाग खराब हो गया, ठीक है। लोगों ने वैसे भी आपको ये सिखाया है कि अगर आप ऐसी कोई भी हरकत करते हैं तो आप चीटर की लिस्ट में काउंट होते हैं, जो कि सच बात है। लेकिन चीटर क्यों बने आप, किसने आपको चीटर बनाया, ऐसा क्या था जो आपको चीटिंग करने पर मजबूर कर रहा था, या फिर आप आपके दिमाग में क्लैरिटी क्यों नहीं थी भागते टाइम, ठीक है। क्यों आप किसी और दिशा भाग गए, क्योंकि आपका वहाँ कर्म बंधन था। तो बेसिकली आप चीटर नहीं हैं, आप बेसिकली जिस दिशा भागे हैं वहां पर आपको लर्निंग करनी है, आपके कर्म बंधन है, ठीक है। लेकिन ये आपको अवेयरनेस में आने के बाद समझ में आएगा, उसके पहले तक तो आप एक अंधी जिंदगी जीते हो जहाँ अपने आंखों पे पट्टी लगा रखी है और आप बस चल रहे हो क्योंकि लोगों ने सिखाया कि ऐसे चलना होता है। सवाल तो कभी किए ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, क्यों आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, क्यों मैं लोगों से मिला, क्यों मुझे किसी से लव हुआ, क्यों मेरी किसी से झगड़े हुए, क्या रीज़न है इनके पीछे। इस तरीके के सवाल जब आपके मन में चलने लगते हैं ना, उसी को जागृति कहते हैं, इसी को यात्रा कहते हैं। आज बहुत सारे सवाल के जवाब मिले होंगे आपको, मिले हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखा रही कि बातचीत होगी आपकी इस पर्सन से, और ये पर्सन आपसे ये बोलेंगे कि मैं तो हमेशा से आपके लाइफ के अंदर होना चाह रहा था या चाह रही थी, और मेरा लाइफ में जो भी है वो मैं आपको ही ऑफर करना चाहता था। एस ऑफ कप्स मुझे आप ही चाहिए थे लाइफ में। फिर मैं लाइफ में चीज़ों से, ये जो थर्ड पार्टी आई ना आपके कनेक्शन में, दो के बीच में कोई तीसरा, तो ये क्या हो गया, या ये इस पर्सन ने क्यों किया, कैसे किया, इस तरीके के सवाल इस पर्सन के दिमाग में चलेंगे। हो सकता है ये सवाल आपसे पूछ लें, अगर आपसे नहीं पूछेंगे तो ये पर्सन उनका आंसर निकाल कर ही दम लेंगे। और अगर इस पर्सन ने ये सोच लिया है कि निकाल कर ही दम लेंगे, तो प्रकृति इनकी मदद ज़रूर करेगी, 100% प्रकृति इनकी मदद करेगी इन सवालों को खोजने में, कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, या आप थर्ड पार्टीज़ में कैसे गए, या फिर आपके दिमाग सही समय पर सही तरीके से दिमाग आपका काम क्यों नहीं किया। कई बार आप ये सवाल करते हो कि मेरा दिमाग ऐसे काम क्यों नहीं किया, वो इसीलिए नहीं किया बिकॉज आपका उनके साथ कार्मिक अकाउंट भी है, ठीक है। लेकिन आप चाहते तो खुद को रोक सकते थे अगर आप लेसन्स को लर्न कर लेते पहले, जो कि बिना अवेयरनेस के पॉसिबल नहीं है। आई थिंक इंसान गिरने के बाद ही सीखता है। तो यहाँ पर वो एनर्जी है 8 ऑफ कप्स कार्ड के साथ, ये पर्सन जो है वो फाइनली इस टॉक्सिसिटी से मूव ऑन करना चाहिए। कहीं ना कहीं से पर्सन आपको स्टॉक करते रहते हैं, 100% इस पर्सन के पास कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि आप पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। ओके, तो ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो, ये तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।